भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ जिला संयोजक कैलाश मिश्रा के नेतृत्व में उदयपुर और लखनपुर की बुनियादी समस्याओं को लेकर 15 बिंदुओं में कलेक्टर के नाम एसडीएम शिवानी जायसवाल को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 1 माह में निराकरण नहीं कराए जाने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। सरगुजा जिले के उदयपुर में 1 लाख से अधिक आबादी है। 58,000 मतदान है, जो वन अंचल क्षेत्रों में अधिकांश लोग निवास कर रहे हैं, जिन्होंने कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जूझना पड़ता है। समस्याओं से ग्रस्त लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार निराकरण कराने की मांग की गई है। इसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दूरस्थ अंचलों में प्रवास में आम जनों से मुलाकात कर लोगों की तकलीफों को देखकर कई समस्या सामने आई है, जिन पर जन समस्याओं को गंभीर और नज़रिए से देखने पर तत्काल निराकरण कराने की एनजीओ प्रकोष्ठ संयोजक कैलाश मिश्रा सहित भारी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री और विधायक टीएस सिंहदेव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और अन्य समस्याओं को लेकर दिए गए समय सीमा में निराकरण नहीं होने पर भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के नेतृत्व में उदयपुर एसडीएम कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। इस पर उदयपुर एसडीएम शिवानी जायसवाल ने कहा कि प्रत्येक बिंदुवार जांच करने के बाद अतिशीघ्र समस्या दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उदयपुर से ईशानी महंत की रिपोर्ट। भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ सरगुजा से, कैलाश मिश्रा। और हमारा दौरा निरंतर उदयपुर विकासखंड में होता रहा है, तो हम ये महसूस किए कि दूरस्थ अंचल में से लेके उदयपुर शहर तक लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे एफआरयू का दर्जा प्राप्त है अंबिका उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसका मतलब ये है कि जिला चिकित्सालय जैसी सुविधाएं यहाँ भी मिलनी चाहिए, परंतु यहाँ 2 साल में सीजेरियन का एक भी प्रकरण दर्ज नहीं है। मतलब सब सारी सुविधाएं, लेकिन आपका विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, आईसीयू नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है। तो ऐसे में इस पूरे एरिया में जहाँ की करीब 1 लाख पब्लिक रहती है और 58,000 मतदाता हैं, उसके बाद भी उनको रेफर कर दिया जाता है अंबिकापुर, और अंबिकापुर जाने आने का खर्च, फिर वहाँ जो उतने बड़े अस्पताल में एडमिट से लेके बाकी चीज़ की परेशानी को देखते हुए ये सुविधाएं जब इनको दर्जा प्राप्त है तो उस दर्जा अनुरूप क्यों नहीं इलाज हो रहा है। फिर लिफ्ट खराब है लगातार, उसका कोई पहल नहीं है, डॉक्टर समय पर नहीं आते, बैठते नहीं समय पर। तो इन समस्याओं के लिए था। दूसरी चीज़ ये है कि वन अधिकार पट्टा, राजस्व अधिकार पट्टा बरसों से यहाँ पेंडिंग है। यहाँ से पेंडिंग होके पड़े हुआ है, विवेचना चल रहा है, उसका जांच चल रहा है, लेकिन उसको कलेक्टेड नहीं भेजा गया है। तो यहाँ से जो कलेक्टेड गया हो उसका निराकरण हो, यहाँ जो है उसका निराकरण हो। इसके अलावे जो जैसे मेडिकल यहाँ जो कॉलेज है, धीरज सिंह कॉलेज महाविद्यालय है, ये 18 साल हो गए इसको खुले हुए, लेकिन 18 साल में अभी भी कन्या छात्रावास नहीं बना है, बालक छात्रावास नहीं बना है, बिल्डिंग नहीं है, अरे बाउंड्री नहीं है। तो ऐसे में बिल्डिंग तो है, बाउंड्री नहीं है, तो ऐसे में सुरक्षा का भी खतरा है। तो ऐसी चीज़ के अलावा पूरे क्षेत्र में हम जब देखते हैं तो बहुत जगह शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। अब 9-9 साल से छात्रावास बन रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं है। कई स्कूलों में जैसे आप चले जाइए, खुटिया में 108 बच्चे हैं, ये टीचर है। करौंदी में चले जाइए तो वहाँ पीने का पानी ठीक नहीं है स्कूल में। तो ऐसी बुनियादी सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो पूरे क्षेत्र में लोग तरस रहे हैं। और अंबिकापुर के जो विधायक हैं टीएस सिंहदेव, इस क्षेत्र के विधायक हैं टीएस सिंहदेव, 15 साल से हैं। मैं तो नहीं लगता कि उनको जरा सा भी परवाह इस क्षेत्र की जनता का है, क्योंकि मुझे तो कहीं उनका काम ही नहीं दिखता है कि जिससे लोगों को छोटी छोटी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़े। और फिर वो तो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हीं का विभाग है, तो उदयपुर में तो सारी सुविधाएं वो जुटा सकते थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि केवल वो सीएम का खेल खेलते रहे और क्षेत्र के विकास से उन्होंने नाता तोड़ लिया है। इसलिए एनजीओ संगठन आज ज्ञापन दिया है, 1 महीने तक उसमें समय दिया है, और उसके बाद धरना देगा और निरंतर इसके लिए आंदोलन निरंतर क्रमबद्ध करता रहे। आप लोग धरना कब करिएगा? 1 महीने का समय हम दिए हैं। 1 महीने के बाद हम विशाल धरना करेंगे और उसके बाद निरंतर क्रमबद्ध हम आंदोलन करेंगे।
जो ज्ञापन मिला है उसमें कुछ मांगे हैं, कुछ अस्पताल में सिजेरियन के संबंध में सुविधा को लेकर मांगे हैं, कुछ सड़क के संबंध में मांगे हैं। सभी बिंदुओं का व्यवस्थित तरीके से अवलोकन करने के बाद इसका जो भी उचित निराकरण होता है उसको करने का बिल्कुल प्रयास किया जाएगा।